Good afternoon, audience. This video is specially for ACCA SBL student, strategic business leader. सही ना, ACCA SBL student, those who are attempting ACCA SBL. क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं बच्चों के, और नॉर्मल भी है कि वो इस पेपर से थोड़ा घबराते हैं. हाँ, यानी जब इवन दे डन विद देयर प्रिपरेशन, लेकिन जब पेपर को देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस को देखते हो, बोलते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है. मैं आपके साथ आज जो बात करूँगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेक्निकलिटी, मैं बात करूँगा द पॉजिटिव साइड ऑफ SBL कि इस पेपर को निकालना कितना आसान है, सो ईजी. और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट रहे जो प्लेस विनर है, यानी नेशन वाइड उनकी पोजीशन है मेरे स्टूडेंट की, और उन्होंने ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया. लेट्स लुक हियर. सबसे पहली चीज़ ये देखें, द अहम पॉजिटिव साइड जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, नो रटाफिकेशन. नो रटाफिकेशन यानी आप सोचें इससे आसान बात क्या होगी कि यू डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शन वर्ड लाइक डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ब्रीफली एक्सप्लेन. यानी आप भूल जाएं कि रटाफिकेशन है नहीं. ज़रा सोचें अगर रटाफिकेशन होता और आपको लर्निंग करनी पड़ती इतने बड़े कोर्स की. सबसे पहला पॉजिटिव साइड, नो नीड टू लर्न डेफिनेशन. कोई लीगल डेफिनेशन लर्न नहीं करनी. जस्ट लाइक IFRS, उनकी वर्डिंग, टेक्स्ट की वर्डिंग, राइटर्स के नेम, कुछ भी नहीं यार, याद ही नहीं करना. याद करने वाला तो कॉन्सेप्ट ही इन्होंने नहीं दिया ना. ये तो कभी राइटर भी आपसे नहीं पूछते कि अप्लाई पावर ऑफ 5 फोर्स, ना अप्लाई करें, कोई मसला नहीं. दूसरी बड़ी अहम बात, ज़रा गौर से सुने. लोग कहते हैं कि सिर्फ वी हैव जस्ट वन केस स्टडी, इट्स अ बिग केस स्टडी, बिग क्वेश्चन. ज़रा सोचें अगर 5 केस स्टडीज़ होती, जैसे आपके ACCA के बाकी जो 15 पेपर और हैं, तो उसमें ऐसे ही होता है ना, 4 to 5 केस स्टडीज़. 5 केस स्टडीज़ का मतलब 5 इंडस्ट्रीज़ को भी तो समझना पड़ता. 5 केस स्टडीज़ का मतलब 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 5 कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, 5 मैनेजमेंट, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5 प्रॉब्लम्स. यहाँ एक केस स्टडी है बिग, आई नो इट्स अ बिग केस स्टडी, लेकिन एक दफ़ा आपको एक इंडस्ट्री को समझना होगा, प्रोडक्ट को समझना होगा, इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बोर्ड क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशनल इश्यूज़ क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब तो एक स्टोरी. दूसरा, लोग कहते हैं चॉइस नहीं है. तो मज़े की बात यह है कि यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन प्लानिंग. आपको चॉइस नहीं, अच्छी बात है ना, वरना कई दफ़ा तो यही देखा गया, वो 5 क्वेश्चन है, एक की चॉइस है, कौन सा छोड़ें, उसी में इतना टाइम वेस्ट होता है. और सम टाइम ऐसा भी होता है कि यू डन विद हाफ केस स्टडी, बोलते हैं नहीं इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं, यानी सारा टाइम संक कॉस्ट हो जाता है. तो एक केस स्टडी है, चॉइस का कोई मसला नहीं है. देखें इस पेपर को ऐसे समझें, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट. थिंक योर सेल्फ, एज्यूम योर सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट कंसल्टेंट. क्या आप अपने ऑफिस में जाके बैठें, जब आप एक कंसल्टेंट होते हैं तो क्या होता है कि आप रोज़ सुबह रट्टा लगा के जाते हो? ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप एक कॉन्फिडेंट कंसल्टेंट होते हो, अपने ऑफिस में बैठते हो, यू हैव अ क्लाइंट, क्लाइंट आपके पास आता है, गिव्स यू अ प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम बताता है, आप कॉन्फिडेंटली उस प्रॉब्लम को सुनते समझते हो, एंड देन यू गिव द सोल्यूशन राइट अवे. ऐसे ही होता है ना, उस पर वर्किंग करते हो. तो यू आर एक्चुअली अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर अ कंसल्टेंट. इस तरह सोचें, कोई किताब विताब ही कुछ नहीं, सही है ना. एक दफ़ा देखें इसकी प्रिपरेशन में एक बड़ी अहम बात, वंस यू डन विथ योर कोर्स, एक दफ़ा आपने लेट्स से 3 months 6 months व्हाटएवर, सही है ना, जब आप कोर्स अपना कर रहे हो या कर चुके हो, मैं तो एडवाइस ये दूंगा कि जब आप कर रहे हो, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, जब आप कर रहे हो, बी अ गुड ऑब्जर्वर, टॉक टू गुड पीपल, रीड गुड आर्टिकल्स. कोर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन आता है वो तो ऐसे ही आता है ना कि बिल्कुल रियल केस को कॉपी पेस्ट कर देता है, बिल्कुल स्मार्ट. तो अच्छे बिजनेस आर्टिकल पढ़ते रहे, अच्छे ऑब्जर्वर रहे, सारी चीज़ों पे, लोगों पे नज़र है, लोगों से बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये. फिर एक और बड़ी अहम चीज़, बी अ गुड रीडर, ऐसे बी अ स्मार्ट रीडर, सही है ना. और अपनी कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं ना, तो इतना बड़ा केस, आई नो इट्स 10,000 वर्ड्स, बड़ा केस है, तो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना. थोड़ी देर देखा, फिर कहीं और भटक गए, फिर थोड़ी देर पढ़ा, फिर कहीं और नहीं. ये अपनी प्रैक्टिस बनाए, बी अ गुड स्मार्ट रीडर एंड इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन. सही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि वन गो में उस पूरे केस को समझना है, उसको एब्जॉर्ब करना है. और मैं मज़े की बात क्या बताऊँ, यानी व्हाट्स मोर मोटिवेटिंग देन दिस, 40% पास यू गेट फ्रॉम प्रोफेशनल मार्क्स. 40% पास कैसे? 20 मार्क्स आपके प्रोफेशनल हैं, और आपको मार्क्स चाहिए कितने? यू डोंट वांट 100 मार्क्स, यू जस्ट वांट 50, क्योंकि 50 का मतलब 100 है, 49 मीन 0. मैं तो यही कहता हूँ. 50 मार्क्स जब आपको चाहिए, यानी यू जस्ट नीड अ पास, तो उसमें अगर 20 मार्क्स विच आर नॉट टेक्निकल मार्क्स, वो तो सिर्फ प्रोफेशनल मार्क्स हैं, तो 20 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40% पास आप सिर्फ उन प्रोफेशनल मार्क्स से हो जाते हो. दैट्स इट. तो आप ज़रा इसकी पॉजिटिव साइड को देखें कि आपको ये बचा रहा है, ये पेपर किससे? क्लैरिकल चीज़ों से, क्लैरिकल चीज़ों से बचा रहा है, और आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच दे रहा है, और एक कंफर्टेबल अप्रोच दे रहा है. एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ जाएं और फिर काम करें कॉन्फिडेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव वेरी ग्रेट डे नाउ. थैंक यू.